वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। क्लास असेंबलीज आरपीडी के वो डायरेक्ट रिटेनर्स का पोर्शन है जो हमारे पास अंडरकट में एंगेज होके आरपीडी को मूव होने से बचाता है। ये न्यूज को अबॉटमेंट पथ के साथ अटैच रखने में हेल्प कर रहा होता है। क्लास असेंबली में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास होता है रेस्ट। ये जो अब आपको छोटी सी प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ऑक्लूजल साइड पे जाके बैठती है और सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास होता है गाइडेड प्लेट, जो कि आरपीडी के इंसर्शन को गाइड कर रहा होता है, उसको अपनी जगह पे प्लेस करने के में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद रेसिप्रोकल एलिमेंट्स आ जाते हैं और रेसिप्रोकल एलिमेंट के बाद आता है जो मेजर कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, रिटेंटिव क्लास होता है। रिटेंटिव क्लास की अगर हम डिटेल में बात करें तो एक साइड पे इसका ओरिजिन होता है, दूसरी साइड पे इसका टर्मिनस होता है। टर्मिनस क्या कर रहा होता है? टर्मिनस इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हाइट ऑफ कंटूर पे ये मूव करके अंडरकट में वापस फिक्स बैठ जाता है। इधर आप देख सकते हो, जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हाइट ऑफ कंटूर पे ये मूव कर रहा है और वापस अंडरकट में जाके बैठ रहा है और सपोर्ट यानी अपना फंक्शन, अपना किरदार अदा कर रहा है। इसके बाद रिटेंटिव क्लास को हम डिवाइड करेंगे दो क्लासेस में, क्लास 1 क्लास 2। कौन सी बेसिस पे? जो सर्वाइवल लाइन होता है उसके बेस पे। क्लास 1 जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये रिटेंटिव आर्म्स हमारे पास होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? इसकी क्लासिफिकेशन ओरिजिन और जो इसका टर्मिनस एंड होता है इसके बेस पे होती है। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो ये क्लास 1 क्लास कहलाता है। और क्लास 2 में क्या होता है कि जो इसका ओरिजिन है और टर्मिनस एंड है उनमें स्पेस थोड़ा सा कम हो तो वो क्या कहलाता है? क्लास 2। इनके नाम आप यहाँ से देख के अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो डिवीजन या जो कैटेगराइज हम इसको करते हैं वो इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, यानी ऑक्लूजली अप्रोचिंग रिटेंटिव क्लास और जिंजाइवली अप्रोचिंग रिटेंटिव क्लास। वो क्लास जो ऑक्लूजन की तरफ से आके अपनी अंडरकट में फिट बैठ जाता है वो कहलाता है ऑक्लूजली अप्रोचिंग रिटेंटिव क्लास। और जो जिंजाइवा की तरफ से आके रिटेंटिव आर्म अपने अंडरकट में बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है, वो कहलाता है जिंजाइवली अप्रोचिंग। जिंजाइवली अप्रोचिंग कौन सा? रिटेंटिव क्लास। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि एक चीज हमने बीच में से छोड़ दी थी, वो था रिसिप्रोकल। जो रिसिप्रोकल आर्म या रिसिप्रोकल जो एलिमेंट्स थे, तो वो क्या काम करते हैं? जो हमारा रिटेंटिव क्लास है, अगर हम सिर्फ ये यूज करें एक साइड से, तो एक साइड से इस एग्जांपल से आप समझ ले कि एक साइड से ये रिटेंटिव क्लास इस टूथ को बार बार जब हम पेशेंट इसको लगाएगा या उतारेगा तो ये जो हमारा अबटमेंट टूथ है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके इस फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए और डैमेज से बचने के लिए हम लगाते हैं रिसिप्रोकल एलिमेंट्स। यानी कि इसमें हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं इंसर्शन और रिमूवल के दौरान, तो वो बैलेंस हो जाते हैं। और जब बैलेंस फोर्सेस आ गई तो आरपीडी अपनी जगह पे आराम से बैठेगी और जो अबटमेंट टूथ होगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये थी असेंबली ऑफ द क्लास, जो कि डायरेक्ट रिटेनर्स के एक्स्ट्रा कोरोनल क्लास की सब टाइप है।